चीज है, दुनिया में ऐसा भी आ सकता है दिन, तो 1.1 कितनी पॉइंट लगा लेना, आ जाए तो तुम्हें दो चीजें हैं, एक और तो ऋण लेना है, ऋण, और एक और भीख मांगना है। दो में से एक मांग लूं तो काम चल जाएगा। मां बेटे के लिए, बेटा भूखा है, कोई उपाय नहीं, तो मेरा सुझाव है कि भीख मांग लेना, लेकिन ऋण लेकर रोटी मत खाना, क्योंकि भीख की रोटी में कम से कम करुणा होती है। ऋण का देने वाला करुणावान नहीं होता, निर्दयी होता है। ऋण देने वाले लोग कभी भी, इसलिए प्याज की बात तो जैन दर्शन में कही थी, प्याज नहीं खाना, लेकिन प्याज से ज्यादा कहा था पहले ब्याज नहीं खाना। लेकिन बनियों ने, भगवान ने कहा ब्याज नहीं खाना, तो जैनियों ने, अरे भगवान ने कहा प्याज नहीं खाना, रे प्याज नहीं खाना। अब पाव और बा में ज्यादा अंतर, तो प्याज के स्थान पे ब्याज कर दिया, ब्याज के स्थान पे प्याज कर दिया, क्योंकि ब्याज का पैसा देने वाला व्यक्ति कभी करुणावान नहीं हो सकता, दयावान नहीं हो सकता, उसके अंदर करुणा आ ही नहीं सकती। शाहूकार ऋण देता है, भीख में रोटी देने वाले के पास किंचित करुणा होती है, और करुणा की दुआ के साथ कोई वस्तु मिलेगी तो हो सकता है उसकी दुआ, उसकी करुणा तुम्हारे लिए फलीभूत हो जाए और अगले दिन से भीख न मांगना पड़े। लेकिन ऋणी व्यक्ति कभी नहीं चाहता है, वो कभी नहीं चाहता कि दुनिया इतनी समृद्ध हो जाए। ओहो, सुनो महान बाबू, नीति है। बोलो, भिखारियों को रोटी देते समय तुम्हारे मन में किंचित भाव आ सकता है कि हे भगवान, संसार का ये गरीबी दूर हो जाए, कोई भी भिखारी ना हो, ऐसा भाव आ सकता है कि नहीं? अब मैं पूछता हूं साहूकारों से कि हे भगवान, संसार में सब अमीर हो जाएं, किसी को ऋण लेना ही नहीं पड़े, ऋण देने वाले बताओ। वो तो एक ही भाव करते हैं, हे भगवान, संसार में मेरे अलावा सब परेशान हो, जिससे ब्याज पर मेरा पैसा उठे। ब्याज पर दुनिया है ये, और वो भी जान रहा है कि ऋण लेने कोई व्यक्ति आया है तो वो परेशान है, ऋण लेने कोई व्यक्ति आया है तो उसकी मजबूरी है। 90% लोग मजबूरी में लेते हैं, कोई जुआड़ी फुआड़ी हो वो बात अलग है। 90% लोग, और ख़ास तौर से जैनियों में, ऋण लेते हैं, व्यापारी को छोड़ देना, सामान्य रूप से मजबूरी में लेते हैं, लेकिन वह विचार नहीं करता। एक बार एक डॉक्टर ने कहा, बोले महाराज जी बहुत परेशान हूँ, डॉक्टरी चल ही नहीं रही, बहुत मद्दा चल रहा है, तो महाराज कुछ आशीर्वाद दो कि डॉक्टरी चल जाए। और मैंने कहा ये तो खतरनाक आशीर्वाद है, बहुत खतरनाक। सारी दुनिया को आशीर्वाद देता है तो सब लोग कहते महाराज जी आशीर्वाद दो, ये से दुकान चल जाए। इंजीनियर कहता सबको आशीर्वाद देना ठीक है। अब उस डॉक्टर ने भी कह दिया, अब मेरा हाथ उठने ही वाला था, तुरंत मैंने नीचे करे, मैं काहे का आशीर्वाद दे रहा हूं? डॉक्टरी अच्छी चलने का अर्थ क्या है? बीमारी बढ़ जाए। मैंने कि भैया मैं तो ये कहता हूं कि संसार में कोई बीमार
तो महाराज जी आप हमारे पेट में लात मारोगे? मैंने कहा भाई तेरे पेट में लात लगे तो लगे, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे भवन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। डॉक्टर लोग चाहे तो डॉक्टर दूसरा भगवान है। कौन है? डॉक्टर दूसरा भगवान है। चाहे तो इतना पुण्य कमा सकता है, इतना पुण्य, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकता है डॉक्टर। हम लोग तपस्या करके करें, वैद्य इतना बड़ा कार्य कर सकता है, लेकिन आजकल वैद्यों के डॉक्टरों की दृष्टि कमाई पे रहती है। सुसेन जैसा वैद्य क्या गजब का वैद्य था। मैं तो सुसेन वैद्य की जीवन शैली देख करके रावण को भी एक बार धन्यवाद देता हूं कि धन्य है रावण, तू कितना भी पापी रहा लेकिन लंका के लोगों को पापी नहीं होने दिया। तू कितना ही अनैतिक रहा, तूने लंका में अनैतिकता नहीं फैलने दी। तू कितना ही गिर गया लेकिन लंका वासियों को नहीं गिरने दिया। क्या गजब की चीज। मैंने सुनाया था एक बार, दुश्मन की दवाई करने के लिए, दुश्मन की दवाई करने को तैयार हो गया। अरे बड़ी मुश्किल से रावण ने मार गिराया था लक्ष्मण के लिए, बड़ी मुश्किल से। 13-14 दिन के युद्ध के बाद ये घटना घटी। कितने लक्ष्मण को गिराने के लिए कितने योद्धाओं ने बलि चढ़ा दिए, लेकिन जब सुसेन वैद्य के सामने मरीज आया, उसने दवाई की। उसको ये डर नहीं लगा कि रावण का राजा का दुश्मन है ये। मना कर सकता था, मना कर सकता था कि साहब तुम मारो तो मार डालो मुझे, लेकिन मैं दुश्मन की राजद्रोह नहीं करूंगा, राजा के विरुद्ध नहीं जाऊंगा, मैं इसको जीवित नहीं करूंगा। और चलो कोई महाराज तो था नहीं, गृहस्थ ही तो था, झूठी दवाई दे देता, क्या कर लेता। रामचंद्र जी विभीषण दवाई जानते थे क्या? अरे संजीवनी बूटी के स्थान पे जहर बूटी बना देता है, कुछ भी कर लेता, कुछ भी कर सकता था। लेकिन रावण ने, सुसेन वैद्य ने नहीं किया। सुसेन वैद्य ने वही किया जो एक वैद्य को करना चाहिए। फीस कितनी ली थी उसने? चाहता तो सुसेन वैद्य अयोध्या का राज्य मांग लेता फीस में, और रामचंद्र जी दे देते कि नहीं? लक्ष्मण के बदले में दे देते। चाहता तो सुसेन वैद्य कहता कि रामचंद्र जी लक्ष्मण जीवित हो जाएगा, तुम्हें मरना पड़ेगा। एक दवाई है लक्ष्मण को जीवित करने की, तुम खाओगे तो तुम मर जाओगे और लक्ष्मण जीवित हो जाएगा। तो रामचंद्र जी क्या करते? बोलो बोलो। वो कहते थे वैद्य जी मंजूर है, मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, मेरा भाई जिंदा कर देते। लेकिन सुसेन वैद्य ने कोई दुरुपयोग नहीं किया। कैसी है ये दुनिया और कैसी थी ये दुनिया। मैं यही सोचता हूं कि चौथे काल में इतने बड़े पापी लोग हुए, उस समय भी मोक्ष के दरवाजे खुले थे। उसको भी सतयुग कहते हैं लोग, तीर्थंकरों का युग कहलाते हैं लोग। जब ये नीतियां पढ़ती हैं तो लगता है कि वस्तुतः वो सतयुग था।
पापियों के पास भी नियम कानून थे, कोई दुरुपयोग नहीं किया, जीवित करके दिखा। अब रावण के लिए तो गुस्सा आना चाहिए, वैद्य जी तुमने क्या किया, मेरे वैद्य होकर तुमने दुश्मन की दवाई की। राजसभा में जाकर के रावण ने सुसैन वैद्य का सम्मान किया। सुसैन वैद्य, तुमने मेरा मस्तक ऊंचा उठा दिया साधु संतों की दृष्टि में। तुमने दिखा दिया दुनिया को कि रावण कितना भी गिर जाए लेकिन वो दूसरों को नहीं गिरने देगा। रावण के राज्य में भी नीतियां हैं। रावण ऐसा नहीं है कि दूसरों के लिए भी कुनीति पे चला है। तो ये चीज जब सुनते हैं आज के डॉक्टर वैद्य, इन सब चीजों का कुछ भी नहीं करते, बल्कि ये भावना भाते हैं बीमारी फैले। और मेडिसिन में तो इतना बड़ी कूटनीति हुई महानुभाव। एलोपैथिक मेडिसिन की ये मीटिंग है, एक बार मरीज आ जाए जिंदगी में उसकी दवाई बंद नहीं होना चाहिए। एक भी दवाई साइड इफेक्ट के बिना नहीं बनाई। हर दवाई पे साइड इफेक्ट है। एक बीमारी की दवाई खाओ, ये बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन दूसरी बीमारी थोड़ी सी चलती रहेगी। वो कहते बीमारी नहीं होगी तो मेडिकल कैसे चलेगा। इतना बड़ा मेडिसिन चल रहा है, बीमारियों के कारण नहीं चल रहा है, साइड इफेक्ट पे चल रहा है, साइड इफेक्ट पे चल रहा है। उसके साथ जो बीमारियां फैल रही हैं, पहले के वैद्य लोग दवाई करते थे, जड़ से मिटा देते थे। आज के लोग दवाई करते हैं, उस रोग को दबा देते हैं, साइड में दूसरा रोग पैदा हो जाता है। कुछ ना कुछ होगा। मेडिसिन, बीमारियां फैलाओ, जितनी बीमारियां फैलेंगी उतनी व्यापार बढ़ेगा। आज डॉक्टर 90% डॉक्टर ये सोचते हैं करोड़ों रुपया देकर डॉक्टर बनते हैं, क्या करें। और बीमार नहीं होंगे तो डॉक्टर चलेगी नहीं, इसलिए बैठे बैठे भाव में वो भी मंदिर जाते हैं। काहे के लिए? भगवान ज्यादा नहीं तो थोड़े बहुत तो बीमार करते रहा करो। बीमार कर दो, कितना बड़ा पाप। डॉक्टर आशीर्वाद में तो बच गया, हाथ उठने ही वाला था, मैंने रोक लिया। मैंने कि भैया सारी दुनिया के धंधे चलाने का फिर भी आशीर्वाद दे दूं, लेकिन 2 व्यक्तियों को कभी आशीर्वाद नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा, बल्कि उल्टी भावना और भाऊंगा। सबको दे दूंगा, जो तुम्हें चाहिए हो सबको दे दूंगा, पर 2 व्यक्तियों को नहीं दूंगा। एक डॉक्टर अच्छी चल जाए और एक साहूकारी की साहूकारी अच्छी चल जाए। हाँ, ब्याज के धंधे करने वालों को मैं कभी आशीर्वाद नहीं देता। हाँ, ये दे दूंगा कि भाई तुझे अच्छा धंधा चले, मैं मेहनत करो, ब्याज का नहीं। क्योंकि डॉक्टर का अच्छी डॉक्टरी चलने का अर्थ बीमारी बढ़ाओ, उसके बिना कोई उपाय ही नहीं है। और ऋण देने वालों को देने का अर्थ है गरीबी बढ़ाओ, परेशान होंगे, दुखी होंगे, क्योंकि उसके मन में कभी भी करुणा नहीं आती, दया नहीं आती, उसके मन में व्यापार बुद्धि होती है। वो भी दुख में दे रहा है, वो भी दुख में, वो भी दुख में दे रहा है, लेकिन भाव क्या है? घर में पैसा पड़ा है, ब्याज पे दे दो, साल भर में सवाया हो जाएगा। उसकी दृष्टि में सहयोग नहीं है, दया नहीं है, अपने पैसे को बढ़ाने का भाव है, इसलिए वह
व्यापारी है। लेकिन भीख देने वाला व्यक्ति कोई लोभ से नहीं दे रहा है, कोई रिटर्न होने की भावना नहीं है, दया भाव से दे रहा है। थोड़ी सी करुणा है, जितनी भी सही, थोड़ी सी करुणा है। और करुणा से दी हुई क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, हमारे आचार्यों ने कहा, दुखी लोगों को कभी सहयोग देना पड़े तो कृपा दृष्टि से देना, कृपालु बन के देना, दयालु बन के देना। और दयालु बन के यही भावना है, चलो मैं रोटी देता हूं, भगवान करे इतना देर आ जाए इसके पास, इसको भीख न मांगना पड़े। आएगी करुणा, आएगी, बिना उसके बन नहीं सकते। इसलिए ऋण लेकर के तो अपन को करना ही नहीं, ऋण लेकर के रोटी नहीं खाना, ऋण लेकर के अपन को जीवित रखने की बात नहीं सोचना। मैंने बता दिया। अब दूसरा पॉइंट आया, ये तो मैंने ऋण की बुराई कर दी, निंदा कर दी, और ऋण के संबंध में भगवान से प्रार्थना करना है, भगवान जिंदगी में कितनी बुरे दिन दे देना, लेकिन कभी मुझे ऋण लेने की जरूरत न पड़ जाए। तलवार के नीचे आया हुआ व्यक्ति एक क्षण में मर जाता है, लेकिन ब्याज की कलम के नीचे आने वाला व्यक्ति, जिंदगी क्या पीढ़ियां निकल जाती हैं, पीढ़ियां निकल जाती। इसलिए आप लोग एक बात सोचो, तुम लोग ऋण को अच्छा समझते हो, ऋण लेकर के बहुत गलत हो जाता है। फिर भी आज मैं तुलना कर रहा हूं सहयोग की और ऋण की। दो चीजें हैं। अब तुम्हारी इतनी मजबूरी आ गई महाराज, आप समझो कि हमें सहयोग और ऋण लेना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। बीमार है बच्चा, मर जाऊंगा, नहीं महाराज इतना ताकत नहीं है जितना आप कह रहे हो, इतने निर्मोही हम नहीं हैं। तो फिर दोनों में से क्या लेना? एक और कोई व्यक्ति सहयोग दे रहा है, सहयोग दे रहा है, और एक व्यक्ति सहयोग ले लो, लौटाना नहीं है। सहयोग की परिभाषा क्या है? लेने के बाद लौटाने का कोई विकल्प नहीं है, सहयोग है। और ऋण लेने का अर्थ है कि वापस करना है। और दोनों व्यक्ति तुम्हारे सामने हैं, एक सहयोग देने वाला कि लो मैं तुम्हें 1 लाख रुपया सहयोग देता हूं, और एक ऋण देने वाला। तो महानुभाव, मेरा बहुत अच्छी तरह अपने भक्तों से कहना है कि ऋण ले लेना, लेकिन सहयोग मत लेना। तुम्हारी धारणाओं के विपरीत बोल रहा हूं। तुम्हारा निर्णय क्या होगा? सहयोग, क्योंकि लौटाने का वो सामने वाला कह रहा है नहीं साहब मुझे, हम तो दे रहे हैं आपको, सहयोग कर रहा हूं, हमें पैसा वापस नहीं चाहिए। दयालु है, मैं साहूकार को नहीं ला रहा हूं, मैं सहयोगी को ला रहा हूं, जो कह रहा है आप चिंता मत करिए, 1 लाख ले जाइए, और चाहिए तो और ले जाइए, जो चाहिए तुम्हें और ले जाओ, कोई चिंता नहीं करना, आपको बिल्कुल नहीं लौटाना, कोई टेंशन, आप तो दवाई कराइए, आप तो परिवार को भोजन कराइए, आप कुछ चिंता मत करिए, ये सहयोग लीजिए। महानुभाव, बहुत बड़ी चीज, कठिन है, कठोर शब्द से बोल रहा हूं, बस इतना मान लो, मैं तुम्हारा दुश्मन हूं या गुरु, इतना और बता दो। दुश्मन तो नहीं हूं ना, पक्का? तो मैं भी बहुत कठोर हृदय करके कह रहा हूं अपने भक्तों से, सहयोग मत लेना, ऋण ले लेना। पहली बात तो ऋण लेना ही नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि महाराज 2 में से मैं एक चीज छोड़ूंगा, आलू छोड़ दूं या अंडा छोड़ दूं, अब मैं क्या करूं?
यदि मैं कहूँ अंडा छोड़ दो तो सब में हल्ला हो जाए, महाराज ने आलू की छोड़ दे दी, और आलू छोड़ दूं तो अब मैं क्या करूं? पर तो मैं यही कहूंगा भैया आलू भी अभक्ष है, लेकिन दोनों की तुलना में जब एक छोड़ सकते हो